चैप्टर 73 लेट्स ईट सम टोकोयाकी। यहाँ पर आयरा को भी किस वाली बात पता चल जाती है और यहाँ पर आयरा वेमोला को बोलती है ये हमारे साथ बैठकर कैसे खा सकती है, इस लड़की ने हमारा पत्ता साफ करने की कोशिश की है। और हाँ वेमोला, तुम्हें पता है तुम सीधा हेल जाओगी इस चीज के लिए। यहाँ पर वेमोला को घंटा कुछ समझ नहीं आता और वो आयरा को इग्नोर करने लग जाती है। वेमोला को ऐसे देखकर आयरा बोलती है ओए वेमोला, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी बात का जवाब दो। इतने में ही इनके बीच में किंटा आ जाता है और वो आयरा को समझाने की कोशिश करता है। देखो आयरा, वेमोला को हमारी लैंग्वेज नहीं आती है तो प्लीज उसे छोड़ दो। तो यहाँ पर आयरा किंटा को बोलती है तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो बिल्कुल भी। इतने में यहाँ पर ओकारुन बोलता है मिस्टर श्रिम्प ने बोला था वो ट्रांसलेटर को जल्दी ठीक कर देंगे, फिर इसके बाद मैं मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर मोमो बोलती है ओकारुन को कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है और मैं इस लड़की पे एक सेकंड के लिए भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ओकारुन मोमो को बोलता है कि मैं तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वेमोला की मिसअंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर वो फाइट करके अपना हस्बैंड ढूंढ रही है। ओकारुन की बात सुनकर आयरा और मोमो दोनों शॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पर ओकारुन अपनी पूरी बात बताता है इन दोनों को। अगर वेमोला किसी पावरफुल इंसान से फाइट करके उससे हारने के बाद उससे शादी कर लेगी, लेकिन पता नहीं कैसे उसे लगता है कि वो इंसान मैं हूँ जो इसको हराया है। ओकारुन की बात सुनकर आयरा और मोमो को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि उस लड़की को तो हमने हराया है। तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है हाँ तुम्हारी बात सच है, उस लड़की को तुमने ही हराया है, इसलिए मैं ट्रांसलेटर ठीक होने का वेट कर रहा हूँ ताकि वेमोला की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सकूँ। इतने में यहाँ पर किंटा बोलता है मुझे कुछ बोलना है तुम सबके सामने। जैसे कि तुम सबको पता है मैंने उस जायंट रोबोट की हेल्प से वेमोला को हराया है, तो तुम सब लोग समझ रहे होगे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान कौन है जो वेमोला से शादी करने वाला होगा। ऑफ कोर्स मैं, द एंड ऑफ पेगासस, किंटा साकते। किंटा की बात सुनकर मोमो और आयरा को दोनों को गुस्सा आ जाता है और वो लोग कहते हैं बेवकूफ, तुम्हारी वजह से हमारी हालत खराब हो गई थी उस मैक के अंदर, इसलिए तुम ज्यादा मत बोलो। इतने में यहाँ पर वेमोला ओकारुन को तोकोयाकी देने को बोलती है। यहाँ पर ओकारुन वेमोला को तोकोयाकी डाल के देता है और वेमोला मजे से खाने लग जाती है, जिसको देखकर ओकारुन बोलता है तुम अच्छा खासा खा लेती हो वेमोला, यहाँ पर मैं सोच रहा था कि तुम नॉर्मली अपने प्लेनेट पे क्या खाती होगी। ये बात बोलते हुए ओकारुन गलती से मोमो को देख लेता है। ये चीज देखकर मोमो की जल जाती है और मोमो अपनी जगह से खड़े होकर ओकारुन के बाजू में आकर बैठ जाती है और फिर वेमोला के जैसे खाना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद मोमो को ज्यादा खाने की वजह से उसका पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मोमो बोलती है लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया था। इतने में यहाँ पर ओकारुन बोलता है मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी मोमो, लेकिन यहाँ पर मोमो उल्टा ओकारुन को बोलती है ये सब तुम्हारी गलती है ओकारुन, ये तुम्हारी वजह से हुआ है मेरे साथ, तुम्हारी वजह से मैंने इतना खाना खा लिया था। यहाँ पर ओकारुन खुद को डिफेंड करते हुए बोलता है ये मेरी गलती कैसे हो सकती है मोमो, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो अब। फिर इतने में यहाँ पर मोमो बोलती है ये सब छोड़ो, तुम्हारे गोल्डन बॉल्स का कुछ पता चला क्या ओकारुन। तो यहाँ पर ओकारुन मोमो को बोलता है कि इतना कुछ खास पता नहीं चला मोमो, क्योंकि वेमोला हमारी बात को समझ नहीं सकती है। इतने में यहाँ पर मोमो बोलती है वैसे भी मैं उस लड़की पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, उसने भी हम पे बाकी एलियंस के जैसा अटैक किया था, वैसे भी हम पिछली फाइट पे हमारी घर की वजह से हम सब बच गए थे, क्या पता वेमोला वापस से अपनी एनर्जी चार्ज करके हम पे अटैक कर दे वापस से, क्योंकि वैसे भी वो हमारी दुश्मन है। और हाँ ओकारुन, उस लड़की ने तुम्हें किस किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पे वो अटैक नहीं करेगी, इसलिए तुम थोड़ा संभल कर रहना। यहाँ पर ओकारुन बोलता है क्या मोमो तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा हो? हाँ वेमोला ने मुझे सरप्राइज कर दिया था, लेकिन मैं आगे से संभल कर रहूंगा। मोमो यहाँ पर ओकारुन को देखकर बोलती है ये बात बोलते हुए तुम्हारे मुंह से पानी क्यों निकल रहा है। यहाँ पर ओकारुन एक्सक्यूज देते हुए बोलता है कि मोमो मेरा फेस कुछ ऐसा ही है। तो मोमो यहाँ पर ओकारुन को देखकर बोलती है चलो फिर ये बात मेरी आंखों में देखकर बोलो, वैसे भी मुझे पता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ओकारुन। यहाँ पर ओकारुन बोलता है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है मोमो। इतने में यहाँ पर जीजी आवाज लगाता है ओकारुन को और कहता है कि बाहर आ जाओ ओकारुन। इतने में यहाँ पर जीजी काइजू का सूट चेक कर रहा होता है और वो वेमोला से रिक्वेस्ट करता है क्या मैं इस सूट के अंदर बैठ सकता हूँ क्या। यहाँ पर वेमोला इशारा में बोलती है ठीक है चलो। वेमोला से परमिशन लेने के बाद जीजी उस सूट के अंदर बैठ जाता है और गलती से जो उसका मास्क होता है वो बंद हो जाता है, इसकी वजह से जो सूट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और अंदर का इंटरफेस दिखना स्टार्ट हो जाता है जीजी को। लेकिन यहाँ पर जीजी गलती से दूसरे एलियन को अपने सूट या एरिया का लोकेशन ट्रैक करवा देता है और यहीं पर आकर चैप्टर एंड होता है।